इस प्रॉब्लम में हमसे साइन थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यूज मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि हमारे पास थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। थीटा इक्वल टू पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3, 4 पाई ओवर 3 और 5 पाई ओवर 3 हमें दिया गया। ये 5 मुख्तलिफ, 1 2 3 4 मुख्तलिफ एंगल्स और सबके सब रेडियंस में है। याद रखिए पाई का जब जहां मेजर आ जाता है तो वहां पे एंगल रेडियंस में होता है। तो ये लीजिए, ये मैंने बनाया, ये मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ था। ये मेरे पास यूनिट सर्किल है, बड़ा साफ सुथरा सा बना हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि ये थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3, 4 पाई ओवर 3 और 5 पाई ओवर 3 जो है ये कौन से एंगल्स हैं। तो इसके लिए मैं पाई और यूं कहिए कि रेडियंस और डिग्रीज का जो आपस में रिलेशन है, आपस में जो ताल्लुक है, मैं उसको एक बार फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। तो पाई बाय 3 रेडियंस किसके बराबर होगा, कितने डिग्रीज के बराबर होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने डिग्रीज में कितने, हर एक डिग्री में 180 डिग्रीज में पाई रेडियंस होते हैं। और ये रिलेशन मुझे पिछली वीडियो में मैं इसको साबित भी कर चुका हूं कई दफा। तो पाई पाई से तकसीम होके कट जाएगा 3, या ये 180 तकसीम होके 3 पे 60 रह जाएगा। डिग्री रेडियन रेडियन से कैंसिल है तो ये 60 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। तो पाई ओवर 3 जो है, ये जो पाई ओवर 3 जो है ये दरअसल 60 डिग्रीज का एंगल है। और डिग्रीज में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि साइन और कोसाइन की वैल्यूज डिग्रीज में मैं ज्यादा आसानी से मालूम कर सकता हूं। अब आप देखिए ये इसका डबल है, 2 पाई ओवर 3 जो ये है पाई ओवर 3 का डबल है, तो ये 120 होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार फिर जो हमारा पुराना तरीका है यूनिटरी मेथड वाला, तो 2 पाई ओवर 3 रेडियंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 डिग्रीज ओवर पाई रेडियंस से, 180 डिग्रीज ओवर पाई रेडियंस से। तो ये पाई पाई से कैंसिल, रेडियंस रेडियंस से कैंसिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, ये 120 डिग्रीज हो जाएगा, यानी कि 6 का 60 का दुगना, तो ये 120 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। याद रखिए ये यूनिटरी मेथड ही है, क्योंकि 1/80 डिग्रीज ओवर पाई रेडियंस जो है ये 1 के बराबर है। मैं 4 पाई ओवर 3 की तरफ आऊंगा तो ये 240 के बराबर होगा। क्यों, वो भी देख लीजिए कि 4 पाई ओवर 3 रेडियंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 180 डिग्रीज ओवर पाई रेडियंस से, जो कि दरअसल एक ही है, तो ये रेडियन रेडियन से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 240। तो 6 चौक 24 यानी कि 60 का 4 गुना। इसी तरीके से 5 पाई ओवर 3, तो आप ये देखिए कि ये जो है ये 300 डिग्रीज के बराबर होगा, ये 300 डिग्रीज के बराबर होगा। लेकिन क्योंकि हमें सवाल को सलीके से करना है, ये 5 गुना है पहले वाले एंगल का, तो हम इसको 6 पंजे 30, 300 कर सकते हैं। लेकिन 5 पाई ओवर 3 रेडियंस को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 180 से मल्टीप्लाई करूंगा 180 डिग्री से, और पाई रेडियंस से डिवाइड करूंगा, जो कि दर हकीकत 1 के बराबर है। ये जो चीज है ये 1 के बराबर है, और आप 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियंस कैंसिल हो जाएगा, रेडियन से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 जो 3 से तकसीम कर 60 रह जाएगा, और 6 पंजे 30, 300 डिग्रीज में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो एंगल्स तो हमने बड़ी सहूलत से तब्दील कर लिए हैं रेडियन से डिग्रीज में। अब मरहला आ गया है कि हम साइन और कोसाइन की वैल्यूज मालूम करें। अब ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहां पर, ये देख सकते हैं ये एक यूनिट सर्किल है, यानी ये एक ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस 1 के बराबर है, यूनिट है, यूनिट रेडियस है। तो अब अगर मैं 60 डिग्रीज की बात करूं तो ये यहां पर कहीं पे होगा, यहां, क्योंकि मैं हाथ से बता रहा हूं तो मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूं कि ये यहां कहीं पर ये एंगल होगा। ये जो एंगल है ये काउंटर क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिए। तो ये 60 डिग्रीज का एंगल होगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये यूनिट सर्किल है, और ये यूनिट सर्किल पर ये जो पॉइंट है जहां से ये 60 डिग्रीज वाली लाइन गुजर रही है, ये इसमें अगर आप याद करें तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है यूनिट सर्किल में वो कोसाइन 60 के बराबर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो साइन ऑफ 60 के बराबर होगा। यानी कि किसी भी एंगल के लिए ये बात होगी। तो ये अगर मैं यहां पे इसको एक राइट ट्राइंगल बनाऊं, ये तो ये यहां पर ये पॉइंट होगा राइट ट्राइंगल का, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्रीज का, और ये 60 30 90 की ट्राइंगल मेरे पास बनेगी। ये कुछ मैं
रफली बना रहा हूं, ये एंगल 90 डिग्रीज का है, ये 60 डिग्रीज का है, तो सामने वाला जो एंगल है वो यकीनन 30 डिग्रीज का होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल्स का मजमुआ जो है वो 180 के बराबर होता है, तो ये 30 डिग्रीज होगा। 60, 30, 90 ट्राइंगल है, और इसमें हाइपोटेन्यूज की जो लंबाई है, वितर की जो लंबाई है वो 1 के बराबर है। अगर आपको याद ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो इसकी न सिर्फ ये कि सारी की सारी साइड्स की लंबाई आपस में बराबर होती है, अगर मैं कहूं कि ये एक लंबाई वाली वो है, और ये तो इसके सारे के सारे एंगल्स भी 60 डिग्रीज के होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बात तो ये भी, फिर मैंने क्या किया, ये पहले भी मैं मशक़ कर चुका हूं इस तरह की, मैंने जब इसको आधों आध तकसीम किया सामने वाले 60 को, तो ये 30 डिग्रीज हो गया, ये वाला एंगल आधा होकर 30 डिग्रीज हो गया, ये 30 डिग्रीज हो गया, तो ये अपने सामने वाली जो लाइन है इसको भी आधों आध तकसीम कर दो, ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एक एंगल 60 का है, एक 30 का है, तो तीसरा एंगल यकीनन 90 डिग्रीज का होगा। तो आप, मैं जरा सा इसको दोबारा बना लूं अलग करके, तो ये मेरे पास 30, 60, 90 ट्रायंगल, मैं इसको समझाने की भरपूर कोशिश करूं। ये एक है, ये एंगल 60 डिग्रीज का है, ये एंगल 30 डिग्रीज का है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का। तो 30 डिग्रीज के अपोजिट साइड हमेशा हाफ होती है, जबकि 60 डिग्रीज के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यानी कि सबसे छोटी साइड को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो उसकी लेंथ होगी। ये 90 डिग्रीज के एंगल पे लेबल भी कर दूं, ये भी मैं लेबल कर दूं, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्योंकि यूनिट सर्किल है जिसमें कि हाइपोटेन्यूज की लंबाई जो कि रेडियस है वो 1 के बराबर है, तो ऐसी सूरत में ये पूरे का पूरा सर्किल जो है, इसमें किसी भी पॉइंट को मैं लूंगा तो उसका सेंटर से फासला 1 होगा। तो ये लंबाई जो कि इस वक्त हाइपोटेन्यूज की लंबाई है, वितर की लंबाई ये 1 है, और साथ ही साथ 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो ये है, जो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो है 30 डिग्रीज के अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, ये हाफ होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ के आधे के बराबर होगा। और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट है, और ये 60 डिग्रीज के अपोजिट है, लिहाजा ये इसकी जो लेंथ होगी, ये इस हाफ वाले को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो होगी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो मैंने ये साइड्स की लंबाई तो मालूम कर लिया, आप मुझे कोसाइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 60 मालूम करते हो। कोसाइन ऑफ 60 क्या होता है, सोकाटोआ अगर हम इस्तेमाल करते हो। कोसाइन क्या होता है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन हम अपनी मजीद सहूलत के लिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, कोसाइन होता है सोकाटोआ में ऑपोजिट एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज, ये हाफ के बराबर होगा। इसी तरह साइन ऑफ π/3 ये होगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि खुशकिस्मती से हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के ही बराबर होगा, यानी कि साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो ये जो लंबाई है या इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर होगा। और क्योंकि ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिहाजा ये सारे के सारी वैल्यूज साइन और कोसाइन की ये पॉजिटिव होंगे। अब मैं दूसरे एंगल यानी कि 120 डिग्री की बात करूं तो वो यहां कहीं होगा, इस 60 डिग्री के डबल मैं बात कर रहा हूं। मेजरमेंट क्योंकि जाहिर बात है मैंने बाकायदा तौर पर नहीं ली, मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बना रहा हूं और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये 120 डिग्रीज का होगा, ये 120 डिग्रीज का एंगल होगा। और ये जो पॉइंट है एक बार फिर जो सर्किल पर मौजूद है, इसका जो फासला है सेंटर पॉइंट से, वो सेंटर से वो 1 होगा। एक बार फिर ये जो है 90 डिग्रीज। अब एक बार फिर देख लीजिए ये ट्रायंगल बन गई, और क्योंकि ये दो बीच में जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, लिहाजा 180 में से 120 निकालूंगा तो ये 60 बचेगा। तो ये जो मेरा रेफरेंस एंगल, इसको हम रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। तो ये जो रेफरेंस एंगल जो कि इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, जिसको मुझे इस्तेमाल करना है, वो 60 डिग्रीज का है। तो एक बार फिर आप देख सकते हैं कि यूं लगेगा कि मैंने इस 60, 30, 90 वाले ट्रायंगल को फ्लिप कर दिया है और अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चली गई। तो ये एंगल 30 डिग्रीज का होगा, और ये जो हाइट है, क्योंकि ये 60, 30, 90 की ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि ये रेडियस है यूनिटरी सर्किल का।
यूनिट सर्किल का, और साथ ही साथ ये जो 60 डिग्रीज के अपोजिट वाली साइड है उसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगी, और ये वाली साइड इसकी लेंथ जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगी, और ये जो लेंथ है जो कि 30 डिग्रीज के अपोजिट है ये हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होगी, यानी कि 1/2 के बराबर होगी। ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, याद रखिए। ऐसी सूरत में जब मैं ये कहूंगा कि कोसाइन ऑफ 2π/3, कोसाइन ऑफ 2π/3 बराबर होगा किसके? कोसाइन ऑफ 120 डिग्रीज के। बात एक ही है, एक रेडियंस में है और एक डिग्रीज में है। तो कोसाइन क्या होगा? अब आप गौर से देखिए, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं और सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से फासला एक्स एक्सिस पे -1/2 है। याद रखिए साइड की लेंथ तो हाफ है, लेकिन जो पॉइंट जहां पर एक्स यूं कहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू जो है वो -हाफ है। इसी तरीके से साइन ऑफ 2π/3 जो कि दरअसल साइन ऑफ 120 डिग्रीज के बराबर है, ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ही लिखेंगे। अब आइए 240 डिग्रीज पे, तो अब मैं एक बार फिर अपने एंगल को मजीद बड़ा करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये जो एंगल है जो कि इस वक्त 240 डिग्रीज का बनेगा वो यहां कहीं पर होगा, ये यहां कहीं पर होगा, और ये 240 डिग्रीज का एंगल होगा, और 180 में अगर मैं 60 ऐड कर लूं तो 240 मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरा रेफरेंस एंगल भी होगा, ये 60 डिग्रीज का, क्योंकि ये फिर ये 60 डिग्री में इसको और ये पॉइंट है जिस पर ये टच कर रहा है सर्किल को, और ये इसका न्यू कहिए कि y वैल्यू है, और ये इसकी x वैल्यू हाफ के बराबर है। लेंथ ये 30 डिग्रीज है, ये 60 आपको पढ़ने में शायद दुश्वारी हो रही है, मैं इसका रंग तब्दील कर दूं। ये 60 डिग्रीज वाला एंगल है, और एक बार फिर ये जो है ये 90 डिग्रीज का एंगल है, और ये 1 है जो कि सर्किल का रेडियस है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसकी लेंथ है, ये हाफ इसकी लेंथ है, साइड की लेंथ हाफ है। तो कोसाइन ऑफ 4π/3 जो कि दरअसल कोसाइन ऑफ 240 डिग्रीज है, वो किसके बराबर होगा? वो इसके x वैल्यू के बराबर होगा। आप देखिए कि x वैल्यू जो है इस पॉइंट की जो x वैल्यू है वो माइनस यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है और हाफ के बराबर है, तो ये -हाफ के बराबर होगा। अगर मैं इसका साइन मालूम करूंगा, साइन 4π/3 जो कि दरअसल एक ही बात है, ये कहना कि साइन ऑफ 240 डिग्रीज, बात एक ही है, सिर्फ ये मेजरमेंट के तरीके हैं, डिग्री और रेडियन का फर्क है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब की बार ये जो लेंथ है, मैं 240 डिग्रीज को क्रॉस करके ये मैं नीचे की तरफ यहां आ गया हूं। तो अब जो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का जो कि सर्किल पर, यूनिट सर्किल पर मौजूद है, इसके y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, लेकिन माइनस होगी क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ है। तो ये साइन 240 मैंने मालूम कर, जो कि -स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। अब मैं 300 के एंगल पे आता हूं। 300 का एंगल चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा होगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में यहां कहीं पहुंच रहा होगा, ये यहां कहीं पहुंच रहा होगा। हाइपोटेन्यूज की लंबाई वही 1 है, और अब ये जो मेरा पूरे का पूरा एंगल है ये 300 डिग्रीज का, और अगर मुझे पूरा सर्किल कंप्लीट करना तो मैं इसमें 60 डिग्रीज मजीद ऐड करूंगा, तो ये पूरा सर्किल हो जाएगा। और ये 60 डिग्रीज ये जिसको बीच में मैं मार्क कर रहा हूं, यही मेरा रेफरेंस एंगल भी है वैल्यू मालूम करने के लिए। याद रखिए ये वैल्यू मालूम करने के लिए रेफरेंस एंगल है। तो अब एक बार फिर ये मैंने इसको 90 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज पहले से हमें पता है कि 60 डिग्रीज है। तो अब ये क्योंकि मैंने कहा था कि सर्किल का रेडियस है, यूनिट सर्किल का रेडियस 1 के बराबर होगा, ये साइड जो है इसकी लेंथ हाफ के बराबर है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी जो लेंथ जो कि साइन जो कि 60 डिग्रीज के अपोजिट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर है। तो
कोसाइन ऑफ 5 पाई ओवर 3, जो कि दरअसल कोसाइन ऑफ 300 डिग्रीज ही है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अब आप गौर से देखिए, हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन अब x की वैल्यू राइट डायरेक्शन में, राइट वर्ड है, पॉजिटिव साइड पर है, तो ये 1/2 लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। इसी तरह साइन ऑफ 5 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू, जो कि बात साइन ऑफ 300 डिग्रीज ही है, ये क्या होगा? ये 300 डिग्रीज है, ये क्या होगा? क्योंकि ये माइनस, ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो ये वैल्यू जो है, क्योंकि हम ये सर्किल पूरा चक्कर काट के हम यहां पर पहुंचे हैं और ये नीचे की तरफ है, तो ये इसकी जो y वैल्यू होगी इस पॉइंट की, वही इसकी साइन की वैल्यू भी होगी यूनिट सर्किल की सूरत में, तो ये हो जाएगी माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और हमारा मसला